दोस्तों, आज की इस दुनिया में समझदार वही है जो अपने घर की और परिवार की बातें अपने घर तक ही सीमित रखता है। आपने अक्सर ज़्यादातर लोगों को ऐसा करते हुए देखा होगा कि वो अपने घर की बीती, अपने घर की सारी परेशानी दूसरों के साथ साझा करते रहते हैं। अगर उनके घर में कोई समस्या होती है तो वो अपनी समस्या, अपनी परेशानी दूसरों के साथ शेयर करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि अपनी समस्या बताने से उनका दुख कम हो जाएगा। और दोस्तों, होता भी यही है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम अपनी परेशानी दूसरों के साथ साझा करते हैं तब हम दूसरों से सहानुभूति चाहते हैं, लेकिन अपनी घर की परेशानी, अपनी घर की बातें बताना, इससे आपको कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है आपको इस वीडियो में आगे पता चल जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं ऐसी 7 बातों के बारे में बताने वाला हूँ। ये 7 बातें कभी किसी को भूल कर भी नहीं बताना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे घर के बर्बादी का जिम्मेदार तुम स्वयं बनोगे और फिर एक दिन के बाद तुम्हें इस बात का पछतावा भी होगा। लेकिन पछतावा करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा फिर। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बात जो तुम्हें किसी को नहीं बताना है वह है तुम्हारी आमदनी कितनी है और तुम कितना कमाते हो। इस बात को कभी किसी से साझा नहीं करना। और क्यों नहीं बताना है यह भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। दोस्त, मान के चलिए, अगर आप आज खुशी खुशी में किसी को अपनी कमाई बताते हो, आप अपनी तनख्वाह बताते हो कि मैं इतना पैसा कमाता हूँ, और जिस व्यक्ति से आप यह सब कुछ बता रहे होते हो, क्या पता कल उस व्यक्ति को पैसों की ज़रूरत पड़े और आपसे वह व्यक्ति पैसा मांगे और मजबूरीवश उस समय आपके पास पैसा ना हो और उस व्यक्ति को आप पैसा ना दे पाओ, तो उस इंसान को कितना बड़ा दुख होगा। वह तो यही सोचेगा कि यह इंसान कल कह रहा था कि मैं इतना पैसा कमाता हूँ और मैंने जब इससे पैसे मांगे तो इसने मुझे पैसा देने के लिए मना कर दिया। इसलिए दोस्तों, कितना कमाते हो, तुम्हारी कमाई क्या है, यह बात सिर्फ अपने तक ही सीमित रखो, नहीं तो पैसों को लेकर तुम्हारे रिश्ते खराब हो सकते हैं। आपको अपने पैसों के बारे में इसलिए भी नहीं बताना है क्योंकि अगर तुम पैसों के बारे में बताते हो तो जिस व्यक्ति को भी पैसे की ज़रूरत नहीं होगी वह भी तुमसे पैसा मांगने की कोशिश करेगा, और एक बार तुम जब उसे अपना समझकर उसे पैसा दे दोगे तो वह उस पैसों का गलत उपयोग भी कर सकता है। इसलिए तुम्हारी कमाई कितनी है, क्या कमाते हो, यह सब बातें बाहर के किसी आदमी से साझा नहीं करना चाहिए। इसके बाद मैं तुम्हें दूसरी बात बताता हूँ जो तुम्हें किसी को नहीं बताना है। तुम्हारे पास कितने दोस्त हैं, ये बातें अपने किसी भी दोस्त को मत बताना, या फिर अगर हो सके तो किसी को भी नहीं बताना कि तुम्हारे कितने दोस्त हैं, कितने लोगों से तुम्हारी मित्रता है, कितने लोगों से तुम्हारी जान पहचान है। इसका क्या नुकसान हो सकता है, मैं तुम्हें बड़ी बारीकी से समझाता हूँ। दोस्त, आगे चलकर क्या होगा कि जब तुम अपने सभी दोस्तों के बारे में लगभग सभी को बता दोगे तो तुम्हारे सभी दोस्तों को यह पता चल जाएगा कि तुम्हारी किन किन लोगों से दोस्ती है, कैसे कैसे लोगों से तुम्हारी जान पहचान है। क्या पता समय के साथ तुम्हारे किसी भी दोस्त के साथ एक समय के बाद संबंध खराब हो जाए, या फिर तुम्हारी मित्रता में छोटी मोटी कोई दरार आ जाए, या फिर कोई छोटा मोटा मतभेद हो जाए तो वह तुम्हारी बुराई कर सकता है, तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास कर सकता है, तुम्हारी अच्छी खासी दोस्ती को दुश्मनी में बदल सकता है। इसलिए तुम कैसे लोगों की संगत में रहते हो, कितने लोगों से तुम्हारी जान पहचान है, या किसी से नहीं बताना चाहिए। इसके बाद मैं तुम्हें तीसरी बात बताता हूँ जो बातें तुम्हें किसी से साझा नहीं करना चाहिए। देखो दोस्त, तुम्हारे कितने दुश्मन हैं, तुम्हारी किन किन लोगों से दुश्मनी चल रही है, यह सभी बातें अपने दोस्तों को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर तुम यह बातें अपने दोस्तों को बताते हो या फिर तुम किसी ऐसे व्यक्ति को बताते हो जो तुम्हारे जान पहचान का है, तो इससे तुम्हारा क्या नुकसान हो सकता है, मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ। देखो दोस्त, तुम्हारी किन किन लोगों से दुश्मनी है, अगर तुम्हारे सभी दोस्तों को यह पता चल जाएगा तो हो सकता है कि जो तुम्हारा आज दोस्त है कल वह तुम्हारा दुश्मन भी तो बन सकता है, और जब वह तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा तो वह एक समय के बाद तुम्हारे दुश्मन से मिलने की कोशिश करेगा, और तुम्हारे दुश्मन से मिलकर तुम्हारे साथ बहुत बड़ी साजिश रचकर तुम्हें बर्बाद भी किया जा सकता है। इसलिए तुम्हारे कितने दोस्त हैं और कितने दुश्मन हैं, यह बातें कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो एक समय के बाद तुम बहुत बड़ा धोखा खा सकते हो। चौथी बात जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वह तुम्हें कभी भी भूल कर भी किसी को नहीं बताना है, और वह बातें हैं अपनी मजबूरी, अपनी परेशानी और अपने दुख कभी भी किसी को नहीं बताना है। अगर आज तुम अपनी मजबूरी सबको बताओगे तो सबको यह पता चल जाएगा कि यह आदमी कितना मजबूर है, कितना गरीब है, कितना कमज़ोर है। अगर तुम सभी को यह बताओगे कि आज मेरे पास पैसा नहीं है,
अगर तुम यह सभी को बताओगे कि मेरे घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है, अगर तुम सभी के आगे अपनी मजबूरी का रोना रोते रहोगे, हमेशा अपने दुख सुनाते रहोगे, तो कोई भी तुम्हारी मदद तो करेगा नहीं, बल्कि भविष्य में जो भी तुम्हें मदद मिलने वाली थी वह भी मदद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगर तुम किसी से पैसा मांगने जाओगे तो कोई भी तुम्हें पैसों की मदद नहीं करेगा, यह सोचकर साफ साफ इनकार कर देगा। जब यह व्यक्ति मजबूर है, कमजोर है, तो यह हमारा लिया हुआ पैसा वापस कैसे करेगा, यह सोचकर तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। इसलिए अपनी मजबूरी, अपनी समस्याएं, अपने घर की बीती सिर्फ अपने तक ही सीमित रखो, नहीं तो इसका तुम्हें बहुत बड़ा पछतावा होगा। 5वीं बात जो तुम्हें कभी भी किसी से नहीं बताना है, अगर किसी के घर में पति पत्नी या फिर माता पिता या फिर भाई भाई में कुछ झगड़े हो जाते हैं या कोई बहस हो जाती है, तो यह सब बातें अपने परिवार तक ही सीमित रखना चाहिए। अगर तुम अपने घर के झगड़े सभी को बताओगे तो आजकल के लोग समझौता करने की बजाय बल्कि मजे लेना शुरू कर देते हैं। आज के समय में कोई नहीं चाहता कि तुम शांति से रहो, सुकून से रहो, बल्कि सभी लोग यह चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद हो जाए। लोग आपको समझाने की बजाय आपके सामने तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े बड़े प्रवचन देंगे, तरह तरह की सलाह देंगे, मशवरे देंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे आपके परिवार की बुराई करेंगे और आपको ही गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। और मान के चलिए, अगर आप अपने घर के झगड़े सभी गांव वालों को बताते हैं, आस पड़ोस में सभी को बताते हैं, तो आपके घर के झगड़े कभी भी शांत नहीं होने वाले हैं। और अगर एक बार सभी पड़ोसियों को यह पता चल गया कि आपके घर में झगड़ा हमेशा बना रहता है, तो वह समझ जाएंगे कि यह व्यक्ति कमज़ोर है, हमेशा लड़ते रहते हैं। वह समझ जाएंगे कि इनके घर में एकता नहीं है, इनको कोई कुछ भी कहेगा तो यह सब बिखरे हुए हैं। आपके घर परिवार को इस तरह से तोड़ने की भी कोशिश कर सकते हैं। इसलिए तुम्हारे घर में क्या बहस चल रही है, क्या झगड़ा चल रहा है, सिर्फ अपने घर तक ही सीमित रखना चाहिए। अगर कोई तुमसे पूछे तो उसे साफ साफ जवाब दे देना है कि भाई ये मेरे घर का मामला है, ये सब मेरे घर की बातें हैं, तुम्हें बताने का क्या फ़ायदा। और यह सब बातें जानकर आखिर तुम क्या करोगे। और हाँ, कुछ ऐसे लोगों को अपने घर के झगड़े आप बता सकते हो, जो व्यक्ति समझदार हो, जो आपके घर के झगड़े शांत करा सकता हो, आप उससे कह सकते हो। यदि आप हर किसी को बताओगे अपने घर के झगड़े, अपने घर की दुख परेशानी, तो आपके घर के दुख समस्याएं कम होने की बजाय बल्कि और ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। 6वीं बात जो तुम्हें किसी को नहीं बताना है, तुम अपने भविष्य में क्या प्लान बना रहे हो, तुम्हारे सपने क्या हैं। अगर तुम अपने जीवन में सफल बने हो तो तुम्हारी सफलता का राज क्या है, या फिर तुम भविष्य में क्या करना चाहते हो। अगर तुमने कोई सपना देखा है तो वह सपना सिर्फ अपने तक सीमित रखो। अगर तुम अपने सपने को लोगों को बताते हो, अपनी प्लानिंग, अपनी योजना दूसरों को बताते हो, तो वह प्लानिंग, योजना पूरा होने से पहले ही उसमें कोई ना कोई बाधा जरूर आ जाएगी। क्योंकि सभी लोग तुम्हारी सक्सेस देखना नहीं चाहते, तुम्हारी सफलता से हर कोई खुश नहीं होगा। इसलिए हर किसी को अपने सपने बताना बंद करो, किस तरह से तुमने क्या प्लान बना रखा है और अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हो, 1 घंटे बाद तुम क्या करना चाहते हो। यह सभी बातें तुम्हें किसी को नहीं बताना है, नहीं तो अगर तुम्हारे सपने तुम्हारे दुश्मनों तक पहुंच गए तो वह कभी नहीं पूरे होंगे। क्योंकि दुश्मन कोई भी हो, वह घात लगा कर बैठता है, चाहता है कि तुम ऐसे ही बने रहो और तुम्हारे सपने कभी भी पूरे ना हो। 7वीं बात जो तुम्हें कभी भी किसी को नहीं बताना है, कब क्या करने वाले हो और कल कहाँ जाने वाले हो, कैसे कैसे लोगों से मिलने वाले हो, किसी को नहीं बताना, नहीं तो कब तुम्हारे साथ क्या घटना घटेगी आज के समय में कोई भी नहीं जानता। दोस्तों, यह सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम अपनी ज़िंदगी में होशियार बन सको और समझदारी से काम करो। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा बेवकूफ़ी करते हो, थोड़ा सा लापरवाही करते हो, तो इसका हर्जाना बहुत बड़ा आपको भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, हमें इस वीडियो से यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने ज़िंदगी के राज, पैसे की कमाई, दोस्त और दुश्मन के बारे में, हमारे जीवन में क्या संघर्ष है, क्या समस्याएं, परेशानियां चल रही हैं, और पारिवारिक झगड़े को सिर्फ अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। अगर हम सब यह बातें दूसरों को बताते हैं तो इससे हमारा बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होने वाला है, बल्कि इसके बजाय हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और हम अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। हम जहां अभी हैं हमेशा हमेशा के लिए वहीं रह जाएंगे। इसलिए प्लानिंग क्या है, क्या करना चाहते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, यह सभी बातें किसी को नहीं बताना है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।